दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये होने वाली है रिमार्केबल 2 के बारे में। ये एक ऐसा नोटबुक है या फिर यूं कहें एक ऐसा टैबलेट है या फिर यूं कहें एक ऐसी प्रीमियम डिवाइस है जो नोटबुक और टैबलेट दोनों का काम कर देती है। अच्छा, ये आपके काम की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। यानी कि ये एक टैबलेट ही है मगर ये एक अलग टाइप का टैबलेट है और प्रीमियम सेगमेंट में आता है। ये वीडियो काफ़ी हटके होने वाली है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। शुरुआत करते हैं एक क्विक अनबॉक्सिंग से। तो ये है रिमार्केबल 2 बेटर पेपर बेटर थिंकिंग। यहाँ पे आपको अंदर 3 बॉक्स मिलते हैं और पैकेजिंग काफ़ी प्रीमियम टाइप की है। अगर बॉक्स को ओपन करें तो एक बॉक्स में मिलता है आपको मार्कर प्लस, जिसको पेन कह सकते हैं या फिर मैं यूँ कहूँ पेंसिल कह सकते हैं या फिर सही वर्ड होगा डिजिटल पेंसिल। एक मिल जाता है बुक फोलियो जो एक तरीके से आपके नोटपैड को बुक की शेप दे देगा और उसको कवर भी करके रखेगा। और एक मिल जाता है मेन डिवाइस जो है रिमार्केबल 2 नोटबुक प्लस टैबलेट। इसके साथ ही कुछ पेपर वर्क मिल जाते हैं, टाइप सी की चार्जिंग केबल मिल जाती है और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मिल जाती है जिनको हम पेन की निब बोल सकते हैं। अब ये पेपर टैबलेट जो है काफ़ी स्लिम है ताकि आपको एक्चुअल पेपर का फील आए और यहाँ पे आपको टाइप सी की चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। अपर साइड में यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। अब ये जो बुक फोलियो है इसमें आप इसको यहाँ पे इस तरह सेट कर सकते हैं। ये एक मैग्नेटिक है। यहाँ पे ये जो मार्कर प्लस है इसको भी यहाँ पे मैग्नेटिक है और इस तरीके से ये एक बुक का फील देता है। तो ये है रिमार्केबल 2 और फिलहाल ये अभी ऑफ है। इसका जो डिस्प्ले है ना ये यही डिस्प्ले है, मतलब इसमें कोई बैकलाइट नहीं है, यानी अंधेरे में ये काम नहीं करता है। आपको बिल्कुल पेपर जैसा फील देता है। तो ये जो डिस्प्ले है या फिर पेपर जैसा दिख रहा है यही एक्चुअल में इसके डिस्प्ले। अब मैं यहाँ पे ऊपर एक बटन है छोटा सा, इससे इसको ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ आप देखिए ये अभी पावर ऑन हो रहा है। आप देख सकते हैं रिमार्केबल पेपर टैबलेट इज स्टार्टिंग। तो इस तरीके से ये जब ऑन हो जाएगा तभी भी जो इसकी डिस्प्ले है वो सेम ही दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए ये ऑन हो गया है और अब आप देखिए ये बिल्कुल पेपर जैसी फील देता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसको जो पेयर करना है वो काफ़ी इजी है। आप अपनी ईमेल से और मोबाइल के थ्रू इजीली पेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए सर्च का ऑप्शन और यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, इस पर हम यहाँ पे टैप करेंगे। यहाँ पे हम नोटबुक चूज़ कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं और क्विक सीट हमको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मैं क्विक सीट पे क्लिक करूँगा तो मेरी यहाँ पे क्विक सीट जो है यहाँ पे आ गई है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे इसको एंड करना है तो यहाँ पे देखिए इसको हटा दूंगा मैं यहाँ से और वापस से मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं नोटबुक ले सकता हूँ। जैसे मैं नोटबुक लूँगा यहाँ पे देखिए मुझे अलग अलग तरह के पेज दिखा देंगे। मैं यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके जैसे व्यू ऑल पे टैप करूँगा मुझे बहुत सारे अलग अलग तरह के पेज भी दिखाई देंगे। मैं चाहूँ जिस तरीके का जो है पेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मान लीजिए वैसे तो खैर मैं कोई ड्राइंग वगैरह नहीं करता हूँ, मुझ में वो टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखो डॉट वाली जो पेज है वो भी आपको मिल जाएंगे ड्राइंग करने के लिए। मैं डॉट स्मॉल लेता हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया यहाँ पे क्रिएट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा अब यहाँ पे देखिए डॉट्स वाले पेज यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़े इसके फीचर बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं ये इस पर टैप करूँगा तो ये सारे के सारे ऑप्शन गायब हो जाएंगे। हमें प्योर एक पेपर मिलेगा जिस पे हम जो है किसी भी तरह की जो है ड्राइंग कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह के ड्राइंग हम यहाँ पे कर पाएंगे। इसके अलावा अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है हमें पेन चूज़ करने का कि ये जो पेंसिल है हमारी जिसको मार्कर प्लस कहते हैं इसको चूज़ करने का कि हमें यहाँ पे जो बॉल पॉइंट पेन होता है वो यूज़ करना है या फिर फाइन लाइनर यूज़ करना है या फिर आपको हाइलाइटर यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ करनी है, मैकेनिकल पेंसिल, यहाँ पे आपको है ना कैलीग्राफी पेन, यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। मार्कर हो जाएगा, शेडर हो जाएगा, पेंट ब्रश हो जाएगा। उसकी थिकनेस को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर हम ब्लैक, ग्रे और वाइट ये हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये ब्लैक एंड वाइट ही नोटबुक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, टी पे और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। कीबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये देखिए मेरा नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है। इसको क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मेरे को ये सब हटाना है तो यहाँ पे जैसे मैंने इरेजर पे यहाँ पे क्लिक किया और अब मुझे इसको हटाना है तो मैं इसको जस्ट ऐसे सेलेक्ट करूँगा और ये देखिए ये इरेजर से यहाँ पे हट चुका है। इसके अलावा ये भी एक सिलेक्शन टूल है जिससे हम सेलेक्ट वगैरह किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लेयर 1 है, टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेम्पलेट ले सकते हैं, न्यू लेयर ला सकते हैं। ये हमारा अंडू हो गया, यहाँ पे देखिए वापस से आ जाएगा। ये देखिए ये रीडू और ये अंडू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर हम टैप करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए पेज वगैरह के ऑप्शन यहाँ आ गए, यहाँ बैक कर सकते हैं हम। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं,
टैग बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखें नोटबुक है, नोटबुक सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सारी जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएंगे, यहीं से आप जो है सेंड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट में। तो देखिए पेन का जो प्रेशर है ना वो एक्चुअल आपको वही फील देगा जो एक्चुअल पेपर पे देता है। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा प्रेशर से लिखता हूँ वाई, तो देखिए प्रेशर से, और मैं हल्के से लिखता हूँ तो देखिए हल्का ही आएगा। वही प्रेशर है जो मैं हल्का लिखूंगा, ये देखिए मैंने हल्का लिखा, और यहाँ पे मैं अगर आई लिखूंगा बहुत गहरे से तो यहाँ पे देखिए ये जो है गहरा आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रेशर वैसा ही ये फील कराता है। जैसे मैं पेपर पर लिख रहा हूँ। टिल्ट की जहाँ तक बात है तो देखिए बिल्कुल टिल्ट करके भी ये टिल्ट सपोर्ट मिलता है। मैं टिल्ट सपोर्ट करके भी कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं कह सकता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक कर देना, है ना, या फिर मैं एकदम गहरे से लिख सकता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वो सीधा पेपर वाला फील ये करा देता है। अब जैसे मान लीजिए जो सब्सक्राइब मैंने लिख दिया है, ये मैंने टाइप किया है, इसको मैं टेक्स्ट में चेंज करना चाहता हूँ। तो इसका सिंपल सा एक फंडा है। यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मैजिकल कीबोर्ड का, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब्सक्राइब जो है ये हमारा यहाँ पे जो है एक तरीके से टेक्स्ट के रूप में आ गया। मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ तो बोल्ड हो गया है। मैं इसके साइज को भी बढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे साइज इंक्रीज करना है मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसके साइज को भी इंक्रीज कर सकता हूँ। और इस तरीके से हम जो भी यहाँ पे टाइप करते हैं उसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी फाइल्स है। अब यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारी एक टू डू लिस्ट है। जैसे कि इतने बजे उठना है, ये करना है, जिम जाना है। मैं यहाँ पे ऑप्शन पे कुछ भी टिक कर सकता हूँ कि भाई ये मेरा हो चुका है, ये मेरा हो चुका है, ये मेरा हो चुका है। इस तरीके से मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट बना सकता हूँ। अब अगर मान लीजिए मुझे कुछ भी इरेज करना है तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं पेन के मार्कर प्लस के, इससे हम इरेज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको ये करूँगा और ये देखिए इरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इरेज भी इसको कर सकते हैं। जो भी हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ लाइक, ठीक है, और मुझे इरेज करना है तो बस मैं इसको सिंपल ऐसे इरेज कर सकता हूँ। तो वैसे तो मुझे कोई पेंटिंग, ड्राइंग ये सब नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पेन ले लिया, पहले एक पेन लिया और मान लीजिए जैसे मान लो कोई बच्चे का फ़ोटो बनाना है मुझे, मतलब स्केच बनाना है, तो मैंने ये बच्चे का थोड़ा मुंह बना दिया। और देखिए इसमें हंसना मत क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है ज़्यादा। ये मैंने उसके जो है कान बना दिए, ये मैंने कुछ दांत बना दिए, ये मुँह बना दिया, ये आँख बना दी। मैं एक्चुअली आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको आता है तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैकेनिकल पेंसिल मैंने ली, अब मैं यहाँ पे हेयर को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो जैसे मैं एक्चुअल पेपर पे जितना प्रेशर डाल के पेंसिल से यूज़ करूँगा और हेयर बनाऊँगा, वही प्रेशर से मैं यहाँ भी इसको एज ए पेपर यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो हेयर है वो यहाँ पे जो है डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आप पूरी तरह से जो है पेंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो थिकनेस वगैरह है, कलर्स वगैरह है, वो ग्रे लेना है आपको या ब्लैक लेना, वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ तरह की पेंटिंग बना सकते हैं। मैं उतना अच्छा स्केचर नहीं हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सब इरेज करना है तो बस मुझे यहाँ पे ये करना है और यहाँ पे ये इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 12 मंथ का ये कनेक्ट सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। उसके बाद आप इसे ले सकते हैं। अब इस कनेक्ट सब्सक्रिप्शन का जो फ़ायदा है वो ये है कि आप अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं टू ऑल नोट टेकिंग फीचर इन द मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी एक फ़ाइल है जिसमें हमने अपनी जो है टू डू लिस्ट क्रिएट की हुई है। अब अगर मुझे मोबाइल में ये देखना है तो मैंने सिंक ऑलरेडी किया हुआ है। अब जैसे ये है रिमार्केबल ऐप, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के साथ साथ आप देख सकते हैं ये हमारी जो है फाइल है और फाइल में हमारी वो टू डू लिस्ट यहाँ पे है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप दोनों जगह देख सकते हैं पूरी तरह सिंक है और हम चाहें तो इसको यहाँ भी एडिट कर सकते हैं और वहाँ भी एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एडिट करना है तो बस मेरे यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं कुछ भी यहाँ पे जो है टाइप वगैरह कर सकता हूँ। तो हम चाहें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइनिंग वाला, जो हमें लगे कि एक्चुअल में नोटबुक है। और यहाँ पे हमने क्लिक किया, एक हमने पेन का ऑप्शन चूज़ कर लिया। यहाँ पे देखो कलर मिल रहे हैं ब्लैक, ग्रे, वाइट, और ये ब्लू और जो रेड है ये है मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह काम करेगा। रेड मैंने कलर चूज़ कर लिया। अब मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन ऑफ कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी सब्सक्राइब। मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो सब्सक्राइब है ये मैंने एक्चुअल में रेड कलर में लिखा है। तो अब मैं इसको मोबाइल में दिखाता हूँ। तो अब देखिए मैंने मोबाइल ओपन कर लिया, यहाँ पे मैंने अपनी फाइल योगी में क्लिक किया और यहाँ पे वो सब्सक्राइब हमें रेड कलर में नज़र आ रहा है। तो ब्लू और रेड डेस्कटॉप और मोबाइल में हम कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो टैबलेट है उसमें आपको ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर ही नज़र आएगा। अगर इसके बारे में और समझे तो रिमार्केबल 2 एक ऐसा नोटबुक टैबलेट है, यानी कि इसमें कोई ऐप नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा,
आप अपना वर्क कर सकते हैं फुली फोकस्ड होके, किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। यानी कि ये एक ऐसा पेपर टैबलेट है जो डिज़ाइन किया गया है उन लोगों के लिए स्पेशली जो सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करना चाहते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो रिमार्केबल 2 है इसको कौन लोग यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब इसका एक्चुअल में रियल यूज केस क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप अपनी नीड के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। और हाँ, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, बिकॉज जब हम पेपर यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि पेपर वेस्ट होता है, मगर यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं होता। अगर मैं मेरे यूज केस की बात करूँ तो मैं इस पे स्क्रिप्ट लिखूंगा, या फिर मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ तो इसको अपने साथ रखूंगा। इसकी जो बैटरी बैकअप है वो भी 15 दिन चलती है, तो मैं ईजीली जब मैं ट्रैवल में रहूँगा, मेरे दिमाग में कोई भी आइडियाज़ आएंगे, मैं आइडियाज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ ताकि बाद में उन पर वीडियोस क्रिएट की जा सके। और अगर मान लीजिए आप कोई आर्टिस्ट है, आपको स्केच बनाना काफ़ी अच्छा लगता है, आपको ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो उस केस में ये बहुत ही काम का डिवाइस है। अब अगर इस रिमार्केबल 2 के बारे में मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज के टाइम में जब दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है तो ये आपको देता है पूरी तरीके से फोकस काम करने के लिए, बिकॉज ना कोई ऐप है, ना हम कोई वीडियो चला के देख सकते हैं, ना कोई नोटिफिकेशन आएगा, बस मैं अपना काम करूंगा और मेरा पूरा फोकस काम पर ही रहेगा। तो अगर आप भी मेरी तरह एक क्रिएटर हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कॉरपोरेट जॉब में हैं, या फिर आप एक स्केच आर्टिस्ट हैं, तो ये जो पेपर टैबलेट है या फिर ये जो डिवाइस है ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है और आपके काम में आपके फोकस को भी बढ़ा सकता है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप अमेजन से इसे बाय कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मैं आपको बता दूं, अमेजन पर अगर इसकी रेटिंग चेक करें तो 1874 लोगों ने 4.2 की रेटिंग दी है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसकी प्राइस की बात करें तो हाँ, इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी हायर साइड है, मगर ये एक प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस 53,799 फिलहाल दिखा रहा है। तो मुझे आप बताइए कि ये पेपर टैबलेट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर लिखें। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।